देखिए क्या बना रहे हो ये। इसे क्या बना रहे हो? एक रॉकेट शेप। रॉकेट शेप बना रहे हो? ये अच्छा ठीक है, बनाओ। ओके फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है, देख रहे हो आप मुझे पसीने से लथपथ हूँ एंड बहुत गर्मी है। आज फ़ैन भी लगा दिया है अभी नहीं यहाँ पे। ये मेरा रिचार्जेबल फ़ैन है। गर्मी में इसको निकाल लेता है, फिर ठंडी में रख देता है। तो बैटरी से भी चलती है, ऐसे भी चलती है। तो किचन में आज अभी ने लगा दिया, गर्मी इतनी आ गई ना। एंड अभी कोफ्ते बना लेती हूँ, रोटी बनाऊँगी, बस डिनर हो गया। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलूँगी आप लोगों से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे एंड आज है 21। तो अभी इसको रेडी हो गई हूँ, बस अभी स्कूल के लिए निकलूँगी। एंड अभी पराठा खा रही हूँ, आलू पराठा बनाया है आज नाश्ते में। तो अभी पराठा खा रही हूँ एंड खाते खाते निकल जाऊँगी। पराठे को ऐसे रोल करके हाथ में लेके खाते खाते निकल जाऊँगी। चलिए फिर, मेरा बेटा भी सो रहा है, अभी तो आफ्टरनून ही है आज भी, ये वीक भी उन्होंने ऐसे लिया है। तो चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, चाहती हूँ अभी। घर आई, फ्रेश हुई, लंच वंच हुआ, बेटा भी लंच किया मेरे साथ ही। एंड बस अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, अभी तो ऑफिस गए। सॉरी, नींद आ रही है सच में। चलिए फिर बाद में मिलते हो आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड बस दोपहर को रेस्ट की, थोड़ा सो गई थी। भाभी तो अभी तक नहीं आए, वो लेट आते हैं। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पीऊँगी। एंड क्या बताओ, टेंशन में आ गई सच में। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके मुताबिक नर्सरी में आपकी एज होनी चाहिए, नर्सरी का एज होना चाहिए 4 इयर्स, एलकेजी का होना चाहिए 5 इयर्स, यूकेजी का होना चाहिए 6 इयर्स एंड स्टैंडर्ड 1 में जाएंगे तो 7 इयर्स। इसके अकॉर्डिंग ये है एज क्राइटेरिया। बट मेरा बेटे का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी क्या करेंगे देखते हैं, उसका एलकेजी हो गया है, अभी यूकेजी में जाएगा कि नहीं, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जुलाई 8 में उसका 5 होगा। सो वही बात है, 5+ का वो होगा, 5 कंप्लीट होगा, 5+ होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। एंड 5+ होगा भी तो फिर वही है एज क्राइटेरिया। फिर एलकेजी शायद रिपीट करना पड़े, फिर उसको एलकेजी रिपीट करना पड़ेगा, फिर यूकेजी, देन स्टैंडर्ड 1। देखते हैं, जो भी होता है बताऊंगी। ऐसे ही है, सभी पेरेंट्स इस चीज़ से भी, सभी को प्रॉब्लम होगा। अब क्या बताएं, क्योंकि अभी न्यूली ये पॉलिसी आया है। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे या ऑलरेडी एलकेजी वगैरह कर चुके हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगा। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, और क्या। ओके फ्रेंड्स, अभी मछली बनाऊंगी। तो मेरे अभी टेंगना मछली आए थे, हम इसको टेंगरा फिश बोलते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है एंड यहाँ मिलती नहीं है, मिलने से भी ना इतनी फ्रेश नहीं मिलती है, ज़्यादातर सड़ी गली उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो ये बहुत फ्रेश है, आज मिला है इनको। तो मैं खुश हो गई ये फिश देख के। अभी बना रही हूँ, मस्त चावल के साथ खाएंगे आज इसको रात को। तो यही है, चलिए ये बना लेती हूँ। अभी भी नहीं आए अभी तक, तो मैं तब तक कर रही हूँ, बना लेती हूँ आते आते, उनको आने में लेट होगा ही।
आके जस्ट बैठी, इतना गर्मी हो रखा है। एंड खाना मेरा बन गया, अभी आके ही एक्सरसाइज करने लग गए। पहले स्किपिंग करेंगे, फिर दौड़ेंगे पूरे छत में, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। तो ये सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को ऐसे करते हैं। एंड अभी मैं यहाँ बैठी हूँ जस्ट एसी चला के, थोड़ा मतलब सुस्ता रही हूँ। अभी काम भी है बहुत सारा, मुझे वर्क भी है मेरा ऑफिशियल, वो सब अभी करूँगी। तो ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलूँगी। ओके, अभी तैयारी कर रही हूँ। कल है पीटीएम हमारे स्कूल में, सो सेशन एंड हो गया। कल बच्चों को रिपोर्ट कार्ड वगैरह दे देंगे, तो कल पीटीएम है। तो ये साड़ी पहन के जाऊँगी। ये भी दुर्गा पूजा के टाइम मैंने लिया था। इसी पैटर्न में, इसी टाइप का साड़ी मैंने अपने सभी मामी मौसियों को दिया था जॉब मिलने के बाद। मेरी मामियों को, मौसियों को इसी टाइप का, बट डिफरेंट कलर में। ये हैंडलूम साड़ी है इस टाइप में, अच्छी है ना। और ये है इसका ब्लाउज ऐसे कॉन्ट्रास्ट। तो ये कल पहनूंगी, सब रेडी कर रही हूँ। ओके, कल के लिए सब रेडी कर लिया है। ये मेरे पास है टेराकोटा की ज्वेलरी, जो कि बहुत ही एप्टली इसके साथ मैच हो रहा है, इस साड़ी के साथ। बहुत पुराना है ये, मैंने दिल्ली में लिया था। ये शायद 6 साल पुराना होगा, 6-7 साल, 6 साल पुराना होगा। हाँ, 6 ईयर्स पुराना तो है ही। लास्ट कौन से दुर्गा पूजा में पहना था मैंने? 2016 के दुर्गा पूजा में ये पहना था मैंने। सो 5-6 साल पुराना तो है ही। सो ये मिल गया। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा नेक पीस भी है, बट वो थोड़ा ही ज़्यादा मतलब भारी भरकम है। वो स्कूल में नहीं पहनूंगी, सिर्फ कान की ये पहनूंगी कल। अच्छा है ना, एकदम मैचिंग, एकदम मैच हो गया है। सो बस, और बच्चों के लिए कुछ लिया है ऐसे सेट, वो बच्चों को कल मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ये मैं अपने से कर रही हूँ, सभी टीचर्स करते हैं। ये लिया है सेट मैंने, पेंसिल, स्केल एंड शार्पनर एंड इरेज़र वाला सेट। इरेज़र है, हाँ इरेज़र है इसमें। तो ये हम टीचर्स खुद से बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं। स्कूल की तरफ से उनको ओकेजनली गिफ्ट तो मिलता ही है, क्रिसमस पे, फिर चिल्ड्रंस डे पे, बट ये हम खुद से देते हैं। सो फर्स्ट असेसमेंट में भी दिया था एंड अभी फाइनल में भी देंगे। सो यही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो कि सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ एकदम साड़ी वाड़ी पहन के। एंड बेटा मेरा अभी सो रहा है, अभी जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ। आज इसका रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा इसको स्कूल में। सो हबी इसलिए आज आफ्टरनून लिए है, क्योंकि हबी इसको लेके जाएंगे रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने। मैं तो बिज़ी रहूँगी अपने काम में, इसीलिए। सो आज का मेरा है लुक, ये देख लीजिए। बैक कैमरा से दिखाती हूँ। दाओ हेलमेट। ओके फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ घर। हो गया सब अच्छे से। अच्छा, इस साइड क्यों जा रही हूँ? धूप भी निकली है भयानक वाली। पहुंच गई घर, हालत देखिए, हंसी भी आती है। आ गई घर। सुबह कितना सज धज के अच्छे से हम लोग जाते हैं, आते टाइम क्या हालत हो जाती है हमारी। सही में इतनी गर्मी है, क्या बताऊँ। हबी से भी नीचे ही मिली, हबी भी निकल रहे थे। मैं आज ठीक टाइम पे आ गई, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। हबी भी नीचे ही स्कूटी निकाल रहे थे, मैं आ गई। हाँ हाय बाबा, हाय, क्या कर रहे हो? कार्टून
बस कार्टून और कार्टून। आज बेटे को भी मिला रिपोर्ट कार्ड, तो ये इसके पापा और ये भी गए थे स्कूल रिपोर्ट कार्ड लाने। बाबा साउंड कम करो, एसी ऑन करो तो बाबा, एसी का रिमोट कहाँ है? अब बदमाश है ना ये लड़का, जवाब भी नहीं देता। क्या पूछ रही थी तुमसे? बाहर से और एसी अभी ऑन करके थोड़ा बैठूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि तुरंत अभी गर्मी से आके ही अगर नहा ली तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ा यहाँ बैठ के ठंडा होती हूँ, थोड़ा बॉडी भी कूल डाउन होगा, उसके बाद नहाने जाऊंगी। एंड क्या बोलने वाली थी, हाँ, और एक बात ये बोलने वाली थी कि आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखने। सो शाम को 6 बजे का शो टाइम है। अभी तो गए ऑफिस, अब पता नहीं वो टाइमली कभी नहीं आते। मैं उनको बोल रही थी कि तुम टाइम से आ जाना, ये कभी टाइम से नहीं आते। अब देखते हैं क्या होता है। एंड मैं भी जल्दी खाना वाना बना लूँगी, अभी नहा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। बहू तुम खा चुके हो भाभी के साथ? भातू खा लिया? अच्छा, ये मेरे साथ ही खाएगा। ठीक है, खाना वाना खा लेती हूँ एंड फिर मैं लग जाऊँगी डिनर की तैयारी, मतलब रात का सब्ज़ी वब्ज़ी बना लूँगी, ताकि फिर और टाइम नहीं मिलेगा ना, मूवी देखने जाएंगे फिर आके डिनर करेंगे। 6 बजे का शो टाइम है तो 3 घंटे की मूवी है बोल रहे, 6, 7, 8, 9, हाँ 9, 9:30 बजेगा। ठीक है, आके ही फिर डिनर करेंगे। शाम को बस चाय पीऊँगी एंड निकल जाएंगे हम। अब हबी पे सब डिपेंड करता है, वो टाइमली आए कि कब आएंगे, वो हबी पे डिपेंड करता है, वो तो कभी टाइमली नहीं आते। मिलते हैं ना, हम निकलेंगे अभी शाम को मूवी देखने कश्मीर फाइल्स। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली देख पाएंगे कश्मीर फाइल्स। बोलते नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही है, वो है। इसको कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ बोला ना इसे, तो वो भी बोल रहा है वाह। इसको मूवी थोड़े ही ना देखने देंगे, इसको फ़ोन दे देंगे, चुपचाप ये फ़ोन लेके कार्टून देखे खेले, क्योंकि वहाँ पे जो जो वायलेंट सीन है मैं नहीं चाहती मेरा बेटा देखे। बट इसको कहीं रख भी नहीं सकते, अगर रखने का कहीं ऑप्शन होता तो रख के जाती मैं सही में, बट साथ में लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी, क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, चलिए फिर अभी चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा ठंडा पानी पीऊँगी सबसे पहले तो। चलिए फिर बाय। ओके फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई, रेडी इन द सेंस बस सलवार पहन लिया और मुंह कोई मेकअप या लिपस्टिक कुछ भी नहीं, क्योंकि आज दिन में भी सजी धजी थी स्कूल में सब, बस इतना ही सिंपल लुक। एंड क्या बोलते हैं, अभी जा रहे हैं मूवी देखने जाएंगे। हबी अभी तक नहीं आए हैं, तो 5:17 हुआ है। हबी बोल रहे हैं वो रास्ते में है, वो आ जाएंगे तो हम निकल जाएंगे, 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि 6 बजे का शो है। सो हबी जस्ट आएंगे एंड चेंज करेंगे एंड हम निकल जाएंगे। फिर बाहर ही चाय कॉफ़ी पी लेंगे, थिएटर में जाके कॉफ़ी पी लेंगे, ये है। एंड बेटा भी रेडी है, तो बस फाइनली जा रहे हैं देखने कश्मीर फाइल्स। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, बेटे को लेके अंदर जा भी पाते हैं कि नहीं, कहीं रोक तो नहीं देंगे, कुछ नहीं पता, बट जा रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना, घर बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा कि वो लोग परमिशन दे रहे हैं बच्चे को जाने, एंटर करने दे रहे हैं कि नहीं छोटे बच्चों को। सो वही बात है। तो चलिए फिर एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। चलो मैं जहाज तक Oh my God.
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बोलने जा रही थी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। बाबा उस साइड जाओ थोड़ा। अभी शाम हो चुकी है, आज नेक्स्ट डे है एंड आज है 23rd। कल कश्मीर फाइल्स हम देखने गए थे, जैसा कि आप देखेंगे ही ब्लॉग में, व्लॉग में देखेंगे। बट उसके बाद और मैंने कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, ना ही बनाया, ना व्लॉग एंड किया, क्योंकि वो मूवी देख के आने के बाद ना एक सच में एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है उसका। बट मैं सबको बोलूँगी कि नेगेटिव थॉट मत रखिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम इशू ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग यहाँ पे ये फैक्ट ढूंढने जाएंगे वो उनका चॉइस है, बट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फैक्ट नहीं दिखाएगा, जो सच हुआ था हिस्ट्री वही दिखाया गया है। एंड ये मूवी देखने के बाद कोई हेट्रेड तो आता नहीं है मन में, बट दुख होता है कि इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था एंड अब तक हमें ये चीज़ पता नहीं थी। इन लोगों ने कितना कुछ सहा, कश्मीरी पंडितों ने। एंड जो इंसिडेंट दिखाए, कुछ चीज़ें, सीन्स आपके दिमाग में ना बैठ जाती है। कल रात को मैं सो नहीं पाई ये मूवी देखने के बाद, मतलब रह के वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक हो रही थी। आज भी पूरा दिन ऐसे ही। फिर स्कूल वूल भी था, सब गई शाम को, इसलिए ब्लॉग अभी स्टार्ट की। एंड सही में बहुत दुख होता है ये सब देख के कि ऐसा मतलब किसी के साथ ना हो। बस ये प्रार्थना कर सकते हैं जो कश्मीरी पंडितों ने झेला था 1990 में, वो इन फ्यूचर कभी ना हो वैसा, किसी को ना गुजरना पड़े इस दौर से, क्योंकि सच में सहा नहीं जाता वो सब देख के ना। तो हैवानियत थी, जो लोगों ने ये किया वो हैवान थे, इंसान नहीं थे। बट कुछ लोगों के कारण आप पूरे कम्युनिटी को जनरलाइज मत कर, पूरे कम्युनिटी को गलत मत बोलिए, ऐसा नहीं है। हर जगह गलत लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं हर कम्युनिटी में। एंड मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। इंसिडेंट पास्ट बैक इन 2014 हम कश्मीर घूमने गए थे एंड ग्रुप, मैं झूठ भी नहीं, अगर झूठ बोलती तो वो जो गए हैं साथ में उनको भी पता है, वो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। सो मेरे हस्बैंड, उनके कलीग्स, ऐसे हम 5 फैमिलीज़ गए थे कश्मीर घूमने। एंड क्या बोलूँ, जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू हम घूमे वहाँ पे, जो ट्रैवल एजेंट हमें गाड़ी प्रोवाइड किया था, ड्राइवर हमारा एक फ़िक्स था। एक बहुत बूढ़े अंकल थे, पता नहीं अभी वो ज़िंदा होंगे भी या नहीं, बट बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे, 70 साल के ऊपर ही थे, मतलब 75-78 ऐसा एज था उनका। वो ड्राइवर थे एंड कश्मीरी ही थे, कश्मीरी मुस्लिम थे। सो वो अंकल डेली हमें घुमाने ले जाते थे। ये एक फैक्ट मैं बता रही हूँ, कोई बना के नहीं बता रही, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं। 2014 की बात है, हम घूमते थे तो वो अंकल से हम जैसे होता नहीं है गप्पे मारते थे। एंड ज़्यादातर सभी फैमिली वाले थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड कपल थे। तो हम हमेशा सामने बैठते थे, एकदम ड्राइवर के पास वाले सीट में हम दोनों बैठ जाते थे, मिडिल में बाकी फैमिलीज़ और उसके पीछे भी और दो ऐसे करके, मतलब फैमिलीज़ बैठ जाते थे, 4 फैमिलीज़ ऐसे करके। उस गाड़ी में इको गाड़ी था या कौन सा था, मतलब बड़ी गाड़ी थी थोड़ी, तो उसमें हम ऐसे जाते थे। तो सामने हम बैठते थे अंकल के साथ, तो गप्पे मारते हुए जाते थे, वो भी अपने बातें शेयर करते थे, हम भी ऐसे गप्पे यहाँ से। तो तभी ये इस अंकल की बात बोल रही हूँ, ऐसे वो अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, बट वो बात पे ये कहते थे कि ये तो हमारा जन्नत है, ये तो हमारा जन्नत है कश्मीर, आपके वहाँ तो नहीं है, आपको ऐसी जन्नत वहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये तो हमारा जन्नत है, हमारा कश्मीर, ऐसे करके बोलते थे। इंडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा इतनी खूबसूरती। तो जब वो ऐसा बोलते थे तो हम भी थोड़े शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्यों बोलते हैं। और हमने उनको बोला भी कि आपका जन्नत है कश्मीर, इंडिया में देखने को ना, क्यों, ये तो इंडिया का ही हिस्सा है ना। ये मैं भी बोलती थी, मेरे हस्बैंड और एक मेरे साथ थे सुबोध भैया, वो भी बोले थे कि अरे चाचा ये तो इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया का भी है ना। तो तब वो चुप रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे, रिप्लाई नहीं देते थे, बोलते थे बस बात में बोलते थे ये हमारा जन्नत है, हमारा हेवन है ना, आपको ये इस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा आपके वहाँ पे इंडिया में देखने को, इंडिया ऐसा करके, इंडिया में नहीं मिलेगा ऐसा करके। तो तब मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, कि हमारे वहाँ भी बहुत सुंदर जगह है, आप भी आना कभी घूमने। मैंने उनको दार्जिलिंग गैंगटॉक के बारे में बोला, मैंने बोला मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ, सो हमारा दार्जिलिंग गैंगटॉक बहुत ब्यूटीफुल है, आप आना कभी देखने घूमने। कश्मीर भी ब्यूटीफुल है, हमारा वहाँ भी बहुत सुंदर ऐसी सीनिक ब्यूटी है, ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे बोलती थी। तो फिर उसके बाद अंकल को, मतलब ऐसा नहीं है, हम कुछ भी लेते थे, खाना वाना फ्रूट वगैरह उनको देते थे। तो फिर अच्छे से पूरा टूर गया, ये एक स्टोरी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
लेकिन उनकी थिंकिंग इस टाइप की थी, मतलब बोलते थे ये हमारा जन्नत है, हमारा जन्नत इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ हमें थोड़ी खटकती थी उस टाइम, बट वहीं पे वो इशू हो गया। बट अंकल ऐसे अच्छे थे। फिर जब हम कश्मीर घूम रहे थे, वहाँ पे एक गाँव है, उस गाँव का नाम मैं भी भूल जा रही हूँ, अभी नहीं याद आ रहा है। उस गाँव से जब हम गुजर रहे थे, वो गाँव बोलते हैं मिलिटेंसी ज़्यादा उसमें है, एंड उस गांव में पूरा पाकिस्तान का फ्लैग लटकता है। वहाँ पे शाहिद अफरीदी का फ़ोटो, पूरा ऐसे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लटकते थे। हम खुद वहाँ से जब गाड़ी लेके अंकल, मतलब हम लोग घूमने उस गांव को मतलब क्रॉस कर रहे थे पहलगाम जाते टाइम, तो सही में थोड़ा डर तो लगता है, थोड़ा कैसा लगता है वहाँ पे आप जाओ ना तो फीलिंग थोड़ी कैसी आती है। एकदम सुनसान, कोई बाहर नहीं दिखता, घर एकदम सारे सुनसान सुनसान दिखते हैं, बट लोग हैं सब अंदर रहते हैं। बट उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग, शाहिद अफरीदी का पोस्टर, ये सब लगा रहता था। ये एक है। एंड और एक इंसिडेंट बताती हूँ अभी। देखिए अंकल का सोच ऐसे है, वो बूढ़े हैं, उनको सोच तो नहीं बदल सकते। वो उनका थॉट है कि कश्मीर हमारा जन्नत है, हमारा इंडिया का नहीं है, उस टाइप का उनका ये था कि इंडिया का हिस्सा नहीं है, इस टाइप में इनडायरेक्टली बोलते थे वो। तो और एक और बताती हूँ, जैसे हम दाल लेक में 1 नाइट हाउस बोट में स्टे किए, तो क्या हुआ, हम दोनों कपल से हमें एक अलग बोट दे दिया, हाउस बोट। दूसरे लोगों का हाउस बोट में 3 रूम्स होते हैं, 3 रूम्स रहते हैं। तो 3 रूम्स, जैसे एक हाउस बोट में ये 3 फैमिली हो गई, हमारे साथ और भी जो गए थे फैमिली, वो लोग उसमें हो गए 3 या 4। उसमें रूम था, वो पूरा बोट उनके साथ फैमिली वालों को दे दिया, एंड हम कपल्स को एकदम अलग थलग दूसरे हाउस बोट में दे दिया। तो उस वजह से मैं बहुत उदास हो गई थी, नाराज़ भी हो गई थी कि क्यों हमें अलग कर दिया इनसे। तो फिर वो जो ओनर थे, मतलब जो हाउस बोट के, वो बोल रहे थे कि एक्चुअली वो कपल है, उनके बच्चे हैं सबके, तो इसलिए एक हाउस बोट में उनको दे दिया, वो लोग अच्छे से रहेंगे, और आप दोनों कपल हो इसलिए हमने सोचा आप लोगों को अलग कर हाउस बोट में देते हैं। सो तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे सब एक साथ, और हम यहाँ एकदम अलग थलग हो गए। ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड हालांकि बहुत खुश थे, उनको कोई दुख नहीं था, जैसे होते हैं मेंस, वो खुश थे, कह रहे तुम क्यों उदास हो रही है, यहाँ हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे उनको वहाँ पे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि नहीं उनके साथ वहाँ पे गप्पे लगाते, शाम को बैठ के चाय वाय पीना, मैं वो चीज़ मिस कर रही थी। मैं उदास हो गई थी, सही में उदास हो गई थी। फिर मुझे उदास देख वो लोग, जो हाउस बोट, हमारे हाउस बोट के जो ओनर थे, उन्होंने इतना पैम्पर किया, मैं क्या बताऊँ, वो भी कश्मीरी मुस्लिम से है, एंड उन्होंने इतना पैम्पर किया, उन्होंने इतने हॉस्पिटेबल है वो लोग, उनके लिए वो बोलते हैं हमारे लिए हमारे टूरिस्ट ही भगवान है, मेहमान भगवान के समान है। आप यहाँ से उदास जाओगे, हम देख नहीं सकते, बोलिए मैडम आपको खुश करने के लिए हम क्या करें। सही में हमसे गलती हो गई, हमने आपको अलग कर दिया, बट हमने नहीं सोचा, हमें लगा था अब तो रूम्स भी नहीं होंगे और उस हाउस बोट तो हो गई नहीं। सो आप बोलिए आपको हम कैसे खुश करें। वो केक मंगवा रहे थे, बोले आपको कौन सा केक पसंद है, बोलिए चॉकलेट, वनीला फ्लेवर कौन सा। मैंने बोला नहीं नहीं केक वगैरह मत मंगाए। फिर वो लोग क्या कहे, जाते शाम को हमें बहुत अच्छा सा स्नैक्स दिए, ठीक है। फिर रात को चिकन विकन बनाए, क्योंकि हम नॉन वेज खाते हैं, तो हमारे लिए चिकन विकन बनाए। और हम बीच में चले गए थे, मतलब शिकारा करके आ गए थे, डाल लेके वहाँ पे रोड पे मेन मार्केट में थोड़ा घूम लिए, और उनकी शिकारा बोला था फ़ोन कर देना, हम फिर आपको पिक कर लेंगे। फिर वो हमें वो किनारे से पिक कर लिए, फिर ले आए, फिर आके देख रहे हैं डिनर एकदम रेडी है। केक वेक मंगा रहे थे, हमने मना किया था कि मत मंगाइए केक। एंड देन नेक्स्ट डे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट दिया हमें, आलू पराठा, टोस्ट, ऑमलेट, मतलब जो चाहिए। एंड जो हमारे साथ जो अदर्स कपल्स थे, वो जो दूसरे हाउस बोट में थे, वो बोले अरे हमें तो इतना कुछ खाने को नहीं दिया, तुम लोगों को इतना कुछ कैसे दे दिया। हमें तो क्या बोल रहे थे, कोई एक चीज़, मतलब या तो सैंडविच, ऑमलेट, ये सब खाए वो लोग, या शायद वो पराठा सब्ज़ी कुछ ऐसा, मतलब एक आइटम, सब कुछ नहीं। एंड हमें, मतलब मुझे खुश करने के लिए, पैम्पर करने के लिए, मैं दुखी हूँ, ताकि मैं दुखी वहाँ से ना जाऊँ, वो लोग आलू पराठा वगैरह सब कुछ दे दिए, हम लोग वहीं से भरपेट खा के निकले थे। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें फ्री राइड दिया शिकारा में, मतलब ये तब 600 के करीब था शायद कॉस्ट, शिकारा राइड आप करोगे तो हम लोग एक दिन पहले जब गए थे हाउसबोट, एक दिन पहले हम शिकारा राइड कर चुके थे, वो तो हम पे करके किए थे। बट उस दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उन लोगों ने हमें स्पेशल प्रोवाइड किया, बोला कि हम ये हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री। मैम बहुत दुखी है, ऐसे करके बोले, मैडम बहुत दुखी है, हमें सही में अच्छा नहीं लगा, हम नहीं चाहते हमारे मेहमान कभी दुखी मन से जाए या निराश होके जाए। मैम को खुश करने के लिए हमने शिकारा राइड अरेंज किया है, आप दोनों शिकारा राइड करके आए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लिया। फिर हम लोग शिकारा राइड पे निकले ब्रेकफास्ट के बाद, एंड वो भैया लोग अपने हाउस बोट में बरामदा, ऐसे सामने जगह नहीं है,
टहलने के लिए बैल्कनी जैसे वहाँ पे खड़े थे हम लोग। शिकारा राइड्स ऐसे बाय बाय ऐसे दिखा रहे थे। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे हाय सर, तो वो लोग बोले अरे तुम लोग फिर से क्यों निकले, ऐसे इशारा करके पूछे कि फिर शिकारा राइड क्यों निकले, कल तो करके ही आए थे। फिर बाद में जब राइड वाइड हो गया, जब हम चेकआउट कर गए हाउस बोट से, उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी 4:30 बजे शाम को, तो हम लोग 1-2 बजे के करीब निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तब वो लोग पूछे अरे तुम लोग दत्तू आज फिर से क्यों शिकारा राइड किए, क्या बात है। तब हमने बताया वो हमने पे नहीं किया, वो उनके तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। बोले अरे वाह ये तो बढ़िया है। फिर हमने उनको बताया कि उन्होंने पैम्पर करने के लिए क्या क्या किया, केक मंगवा रहे थे, फिर ये क्या बोलते हैं खाना रात को इतना अच्छा दिया, सुबह इतना लेविश ब्रेकफास्ट था। तो वो लोग सुन के बोले अरे वाह तेरा ही तो बढ़िया है, तुम लोगों का बढ़िया हो गया, फिर तो हमें तो इतना कुछ नहीं मिला हमारे हाउस बोट में। तो ये इंसिडेंट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए लोग हर जगह सभी बूढ़े नहीं होते, सभी अच्छे भले मतलब अच्छे बूढ़े मिक्स होते हैं, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है। सो ये एक इंसिडेंट मेरा तो कश्मीर ट्रिप में मतलब क्या बोलूँ बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग सारे इतने अच्छे थे, हॉस्पिटेबल थे, सब इतने अच्छे से मेहमानों को भगवान की तरह वो मानते हैं, क्योंकि उनके वहाँ टूरिज़्म ही मेन है ना, टूरिज़्म में ही सब कुछ चलता है उनका इनकम। एंड उन्होंने इतना पैम्पर किया मुझे, मैं क्या बताऊँ, सही में बहुत अच्छे। फिर वो अपने घर में भी ले गए, फिर उनके साइड में मतलब हाउसबोट के साथ उनका घर रहता है, वो घर में ले गए, बहुत मतलब अच्छे से पैम्पर किया हमें। तो यही इसलिए मैं बोलूँगी कश्मीरी फाइल्स देख के आप लोग गलत भावना कुछ मन में मत लाइए। वो तब एक दौर था, एक जुनून था, हुआ आया। मेरा सच में दिल से सहानुभूति है कश्मीरी पंडितों के साथ, और सही में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इस फिल्म को ज़रूर जाके देखिए एंड गलत भावना मन में मत लाइए, बस इसलिए देखिए कि हिस्ट्री को जानिए। हिस्ट्री हमें कुछ पता ही नहीं था उस टाइम क्या हुआ, सरकार ने भी कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, ना मीडिया ने, उल्टा गलत ही न्यूज़ उस टाइम हुआ, कुछ खुल के नहीं बाहर निकला। ज़रूर कश्मीर फाइल्स देख के आइए पास्ट को जानने के लिए, क्योंकि अगर हम अपना पास्ट नहीं जानेंगे तो हमारा फ्यूचर भी बेटर हम कैसे बनाएंगे, है ना, बात वही है। एंड सभी को देखना चाहिए मतलब कश्मीर फाइल्स हमारे इस जनरेशन को भी अच्छे से देखना चाहिए, इससे ताकि बोलते हैं वहाँ पे बोला गया था कि यू शुड ऑलवेज फॉरगिव, ठीक है, यू शुड ऑलवेज फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। तो माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दे बट फॉरगेट मत कीजिए, कभी भूलिए मत कि आपके साथ क्या हुआ था। उस हिस्ट्री को ज़रूर जानिए, बट मन में कोई गलत भावना मत लाइए एंड जाके ज़रूर कश्मीर फाइल्स देखिए। हाँ, जिनके मतलब क्या बोलूँ, जो सॉफ्ट हार्टेड है मत देखिए, क्योंकि आप पे ये गलत मतलब है ना, सीन्स वगैरह आप नहीं देख पाओगे। जो मतलब दिल के क्या बोलो हार्ड है, जो देख सकते हैं, जिनके मन में करेज है, जाके ज़रूर देखिए। बट बहुत अच्छी मूवी बनाई है, ज़रूर जाके देखिए, देखना चाहिए हर एक सीन। मतलब वो मूवी ऐसा ना, आपको एक क्या बोलो, एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होगे उस मूवी में, मतलब पलक झपक नहीं सकते, आपको लगेगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बहुत अच्छा है। एक्ट्रेस अनुपम खेर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, सही में आंखों में आंसू आ गए उनको देख। अनुपम खेर जी, मिथुन जी, फिर क्या बोलते हैं सबसे बढ़िया दर्शन, जो न्यू एक्टर है दर्शन जी ने इतना अच्छा एक्टिंग किया। पल्लवी जोशी, ये सब दिग्गज कलाकार है सब, बट अनुपम खेर जी ने इतना अच्छा एक्टिंग किया है, उनकी एक्टिंग देख के आंखों में आंसू आ जाती है सही में। ज़रूर जाके देखिए कश्मीर फाइल्स, मैं यही बोलूँगी। एंड बहुत कोई ये अफवाह भी फैला रहे कि बच्चों को नहीं ले सकते, एक छोटे बच्चों का घुसने नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं है। बच्चों को लेके जाइए। हाँ, जिनके बच्चे छोटे हैं ये कीजिए। मैं अपने बेटे को कान में हेडफोन दे दी थी, वो कार्टून देख रहा था, कार्टून में ही घुसा था, मैं नहीं चाह रही थी वो सब देखे, सो वो एकदम कार्टून में ही घुस गया था एंड कान में उसके हेडफोन थे तो वो सुना भी नहीं कुछ, ये है। सो आप ये कर सकते हैं जो जिनके छोटे बच्चे हैं बहुत। एंड ज़रूर जाके देख के आइए, मैं तो बोलूँगी ये मूवी ज़रूर देख के आइए। टीवी में मत देखिए, हाँ थिएटर में जाके ही देख के आइए, ये देखनी चाहिए सबको। इस मूवी को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि किसी एक प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने इतने सालों बाद हिम्मत दिखाई है सच को दिखाने की, है ना। अब तक तो सारे आलतू फालतू मूवीज़ थे, जितनी भी मूवीज़ थी कश्मीर पे बनी थी सब फालतू थे, उसमें स्टोरी बनावटी थी, बट ये बनावटी नहीं है, ये सच है, एकदम सच है। ज़रूर जाके देखिए। चलिए फिर बाद में मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।